Dear students, in this video I will discuss on rules for drawing ray diagrams for concave mirrors and 6 ray diagrams for concave mirror. So ray diagrams ड्रा करने के लिए रूल्स मालूम होना ज़रूरी है। 3 रूल्स है इसमें। फर्स्ट रूल क्या है, देखो, ए रे, ये वाला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ जो लाइन दिख रही ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी रे आती है, ये रेड कलर क्या है ना, जो भी रे पैरेलल में आती है रिटर्न होती है, रिफ्लेक्टेड रे जाती है फोकस से। सही है। फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो बीच की लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में सीधा इसकी जो भी रे आती है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन में कहां से आती है, फोकस से। ये फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल क्या है, यहाँ पे रे पासिंग थ्रू द फोकस, रे पासिंग थ्रू द फोकस, यहाँ पे रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो है ना, सेकंड रूल है, ये रे कहाँ से आ रही, रेड कलर की जो रे आ रही है ना, ये पास हो रही फोकस से। इंसिडेंट रे, जो आने वाली रे जो है, ये ऑब्जेक्ट है, कैंडल जो है ना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास से जो रे आ रही, इंसिडेंट रे है, जो लाइट रे आ रही फोकस से होते हुए आ रही, एफ से होते हुए वापिस होती ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में वापस होते। सही है। यानी फर्स्ट रूल का अपोजिट सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल में क्या था, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के जाते वक्त जो है ना रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होते हुए जाती। सेकंड रूल में क्या है, जो इंसिडेंट रे, जो आने वाली रे है फर्स्ट रे, फोकस से अगर पास हुई तो वापस अपॉन रिफ्लेक्शन विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कैंडल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल तो सिंपल है, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फेरिकल मिरर रहता ना, कॉन्केव मिरर गोल रहता, तो इसका जो सेंटर है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली इंसिडेंट रे वापिस भी होती सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर ये लाइन को देखेंगे, यहाँ पे रे को देखेंगे, दो तरफ एरो है, मतलब इंसिडेंट रे सी से आ रही तो रिफ्लेक्टेड रे, वापिस होने वाली रिफ्लेक्टेड रे भी सी से होते हुए जाती। बस ये 3 रूल अगर याद रख लिए तो रे डायग्राम्स ड्रा करना बहुत ईजी है। अब यहाँ पे जो है ना 6 केसेस हैं यहाँ पे रे डायग्राम्स ड्रा करने के लिए। 6 केसेस कैसा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कैंडल है, इसका इमेज कहाँ आना देखना। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन मिरर के सामने ठहरे तो अपन जो है ना ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने अपन ठहरे हुए हैं, अपन जो है ना ऑब्जेक्ट है, मिरर के अंदर जो अपना जो दिखता ना फेस, वो है इमेज। तो यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट कैंडल है, इस पे अगर लाइट गिरी है कैंडल में तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता देखना। इमेज अलग अलग जगह पे फॉर्म होता डिपेंडिंग अपन अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखें। सही है। अब फर्स्ट केस थोड़ा अलग है, तो पहले अपन सेकंड केस से देखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द फोकल पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट रखे फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट मतलब फोकस, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखे तो इसका इमेज कहाँ आता, कॉन्केव मिरर में। ये रे डायग्राम अपने को बनाना है। केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द फोकल पॉइंट, एफ पे अगर ऑब्जेक्ट है, अब देखेंगे इसका इमेज कहाँ था। इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन। फर्स्ट रूल क्या अप्लाई कर रहे हैं, रे आ रही है यहाँ पे इंसिडेंट रे R1, ये इंसिडेंट रे आ रही, जाती कैसा है, फोकस से जाती ना, ये वाली फोकस से जा रही। सही है। इंसिडेंट रे आ रही यहाँ से और जा रही यहाँ पे फोकस से। अब सेकंड कौन सा रे यूज कर रहे हैं, सी से जो जाने वाली है, ये वाली सी से जो इंसिडेंट रे कैसे जाती, सी से जानी। रूल नंबर 3 क्या है, वापिस सी से जाती ना, बस। अब इमेज कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो वापस जाने वाले रेस हैं, ये किधर मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वहाँ पे इमेज आता। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, दोनों भी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, इसका मतलब ये तो मिलते तो नहीं, कहीं भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो इमेज कहीं दूर इन्फिनिटी पे आता बल्कि समझ आता है इमेज कहाँ था, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, पोजिशन ऑफ द कैंडल, यानी ऑब्जेक्ट अपना कैंडल है, अगर एफ पे रहे तो इमेज कहाँ आ रहा, इन्फिनिटी पे आ रहा। अब ये इमेज सीधा आ रहा नहीं उल्टा आ रहा, यानी इन्वर्टेड है नहीं इरेक्ट है, छोटा आ रहा नहीं बड़ा आ रहा, इमेज एनलार्ज है नहीं डिमिनिश है, मिरर के सामने आ रहा यानी रियल इमेज है, मिरर के पीछे आ रहा वर्चुअल। ये सब चीज़ें यहाँ पे इसको नहीं लिखते क्योंकि इमेज जो है ना बहुत दूर फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, तो इसलिए खाली क्या लिखते हैं, ये केस में अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है यानी फोकल पॉइंट पे है
तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ फॉर्म होता है ये याद रख लेना, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेस मिलते हैं। ये दूसरे केसेस में और क्लियरली समझ में आता आपको इंटरसेक्शन कैसा बताओ। ये तो केस 2 है। अब केस 3 में देखेंगे यहाँ पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे, फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है। ये है ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और सी के बीच में। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में रहता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ क्या है, फोकल पॉइंट। यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं भी दोनों के दरमियान कहीं भी रख दिया। तो अब इमेज कहाँ आता देखेंगे, रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं। जो रे पैरेलल आ रही, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो आ रही, वापिस कैसा होती, एफ से होती। सेकंड केस में सेकंड रे कैसा हो रही, जो रे एफ से जाती है, रूल नंबर 2, वापिस होती पैरेलल। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। तो वापिस होने वाली कहाँ से, तो फर्स्ट वाली वापिस यहाँ से हो रही, और सेकंड रे जो एफ से जा रही वापिस हो रही यहाँ पे। तो दोनों कहाँ मिल रहे, यहाँ मिल रहे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होता। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हो रहा अपना इमेज फॉर्मेशन, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो रहा ना, तो उल्टा, तो इन्वर्टेड इमेज आती। इमेज कैसे आती है अपने को, इन्वर्टेड इमेज आ रही। क्यों आ रही, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज आ रही, तो इन्वर्टेड यानी उल्टी। कैंडल यहाँ सीधा है ना, ऑब्जेक्ट अपना सीधा है, यहाँ पे इमेज कैसा आ रहा, उल्टा आ रहा, सही है। और कैंडल का साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट वाला अपना छोटा है, इमेज थोड़ा बड़ा है, तो एनलार्ज इमेज फॉर्म हुआ। एनलार्ज मतलब बड़ा वाला इमेज, डिमिनिश मतलब छोटा वाला इमेज। यहाँ पे जो है एनलार्ज हो गया। अब रियल है या वर्चुअल है ये इमेज, मिरर के सामने जो इमेज आते हैं वो है रियल इमेज। मिरर के सामने, ये मिरर है, इसके सामने आया इमेज, ये है रियल। पूरे 5 केसेस में जो है ना सामने आता इमेज, जहाँ भी रियल रहता वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज आता, ये याद रख लेना। जब भी रियल रहता वहाँ इन्वर्टेड आता। पीछे जो आता इमेज वो है वर्चुअल, सही है, वो वर्चुअल रहता, वो इन्वर्टेड नहीं आता, सीधा आता। वो अपन देखेंगे लास्ट केस में आता हो। तो ये तो होगा थर्ड केस अपना। अब इसके बाद जाएंगे दूसरा वाला, फोर्थ केस को। When the object is placed on the center of curvature, ऑब्जेक्ट को रख रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के पास है। इससे पहले कहाँ था, एफ और सी के बीच में था, अब है सी पे। सी पे जब ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट तो इंसिडेंट रेस आ रही, पैरेलल आ रही, वापिस कैसा होती है, अपॉन रिफ्लेक्शन गो थ्रू द फोकस। अब सेकंड रे लेंगे, जो रे एफ से जा रही, फोकस से जा रही, वापिस कैसा होती, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल मतलब सीधी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, बीच की लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, सही है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दो रेस पे अप्लाई करें। अब दोनों मिल रहे कहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रेस, ये जो है ना वापस जाने वाली है, फर्स्ट रे की, सेकंड रे की वापस, एरो किस यहाँ पे बता रहा आपको, वापस जाने वाली, दोनों यहाँ पे मिल रहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इन्वर्टेड इमेज आ रहा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक इमेज उतारना अपने को। अब देखें तो क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम आ रहा, सेम साइज आ रहा। एनलार्ज है ना बड़ा है ना इमेज, ना छोटा है, सेम साइज आ रहा। तो ये याद रखना, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछता, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर देन द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो भी है वही याद रखना, सेम साइज आता है यहाँ पे। क्योंकि मिरर के सामने इमेज आ रही तो रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रही तो इन्वर्टेड है। रियल हमेशा है, इन्वर्टेड आता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब केस 5 में क्या है, देखो ऑब्जेक्ट को और थोड़ा दूर हटा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और थोड़ा दूर लेके गए मिरर से। ये है अपना मिरर, कान के मिरर, यहाँ पे है सी, सी से थोड़ी दूर लेके गए, यहाँ है अपना ऑब्जेक्ट, सही है। फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, R1 पैरेलल आ रहा, सही है। रे जो है ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वापस कैसा हो रहे, एफ से जा रहे हैं। सेकंड यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, सेकंड रूल अप्लाई हो रहा, जो रे एफ से जा रही वापस कैसा हो रही है, पैरेलल जा रही है यहाँ पे। तो ये आ गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इमेज आ रहा सी और एफ के बीच में इमेज आ रहा, मतलब ऑब्जेक्ट है सी से भी दूर, इमेज आ रहा है यहाँ पे। अब इमेज कैसा है, तो थोड़ा छोटा है ना, ऑब्जेक्ट जब थोड़ा बड़ा है, इमेज थोड़ा छोटा है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज का आ रहा बिटवीन एफ एंड सी के बीच में आ रहा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो उल्टा वाला इमेज आता, इन्वर्टेड इमेज आ रहा। मिरर के सामने है, रियल है, साइज छोटा है, मतलब डिमिनिश इमेज आया। ये है अपना केस 5। अब नेक्स्ट केस देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब मिरर से बहुत दूर है, जहाँ पे मेजर नहीं कर सकते उतनी दूर है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बोल रहा है। पैरेलल रे आ रही, वापस जा रही फोकस से, ऑब्जेक्ट के पास और एक पैरेलल रे आ रही,
वापिस जा रही फोकस से, तो दोनों मिल रहे भी कहाँ, फोकस पे मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फोकस ही है। तो छोटा जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज तो पॉइंट से है, या नीचे या ऊपर है तो अपन कैंडल ड्रा करते थे ऑब्जेक्ट वाला और या इमेज वाला, क्योंकि दोनों जो है ना एफ पेज मिल रहे हैं, तो एक छोटा बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होता है यहाँ पे। कब फॉर्म होता, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो पॉइंट साइज इमेज एफ पे फॉर्म होता, मतलब ना एनलार्ज है ना डिमिनिश है, छोटा पॉइंट के वैसा इमेज आता, क्योंकि ये भी जो है ना मिरर के सामने है, सामने है तो रियल है। अब पॉइंट में ना इन्वर्टेड मालूम होता ना एरेक्ट मालूम होता, ना उल्टा सीधा कुछ भी नहीं मालूम होता ना, तो पॉइंट साइज में उसको नहीं लिखते बोले सो यहाँ पे। तो ये है फिफ्थ केस। सिक्स्थ केस। लास्ट फर्स्ट केस क्या है, ये थोड़ा अलग है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द मिरर एंड फोकल पॉइंट, मिरर बोलते ये जो मिरर है पी, पोल और फोकल पॉइंट, पी और एफ के बीच में, या कहीं भी ऑब्जेक्ट है, कहीं भी रख लो इधर, ये है ऑब्जेक्ट। अब दो इसका इमेज कैसा, एक रे आ रही है इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, वापिस कैसा होती, एफ से होती। दूसरी रे कैसा है, टच होते जाना ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टच होता है ना, सी से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रहे हैं। रूल नंबर 3 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट रे अपॉन रिफ्लेक्शन सेम पाथ में वापस जाते, तो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे, यहाँ पे मिल रहे भी नहीं, पैरेलल भी नहीं है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, और डाइवर्ज हो रहे हैं, दोनों दूर दूर चले जा रहे हैं, मतलब आगे जाके और दूर होते हैं, मतलब यहाँ पे मिलने का चांस ही नहीं है आगे कहीं भी, क्योंकि यहाँ दोनों दूर हो रहे, वाइड हो रहे, वाइड स्प्रेड हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, मिरर के पीछे रिफ्लेक्टेड रे, तो ये फर्स्ट रे की रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको पीछे से डॉट्स खींचते हैं। अब सेकंड रे की रिफ्लेक्टेड रे तो सेम डायरेक्शन में, इसको पीछे डॉट्स खींचते हैं, दोनों क्या है यहाँ पे मिल रहे हैं, मिरर के पीछे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे होता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब मिरर के पीछे मिल रहे हैं तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि मिरर के पीछे है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो सीधा इमेज आता, तो ऑब्जेक्ट भी सीधा है, मतलब यहाँ पे वो तो सीधा ही रहता, और इमेज भी इसका सीधा, मतलब उल्टा नहीं आया, इन्वर्टेड नहीं आया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे समझने का है, ऑब्जेक्ट छोटा है और ये वर्चुअल इमेज कितना है, बड़ा आ गया, बस यही पॉइंट यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन मिरर, ये अपना ऑब्जेक्ट कैंडल है, इज प्लेस बिटवीन मिरर यानी पोल पी एंड फोकल पॉइंट एफ, तो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जब बिहाइंड द मिरर होता तो वर्चुअल होता और सीधा आता, एरेक्ट, उल्टा नहीं आता। पूरे 5 केसों में तो रिवर्स आ गया था, उल्टा इन्वर्टेड आया था, यहाँ पे जो है ना एरेक्ट। तो वर्चुअल आया तो एरेक्ट आता, रियल आया तो इन्वर्टेड आता, यहाँ पे याद रखना। ये 6 केसेस ऑफ रे डायग्राम्स है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट्स में लिखो, ताकि इसका और थोड़ा क्लैरिटी से समझा सकूँ। वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसको देखें। ये रे डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो पहले जो 3 रूल्स है उसको अच्छी तरह से याद रख लेना। कोई भी रे डायग्राम अपन कॉनकेव मिरर का वो बेस्ड ऑन 3 रूल्स ही होता, उसको कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।